बोर्ड पेपर 2022 से क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन मैथमेटिक्स रिलेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेरियस वेज। द मैचस्टिक पैटर्न्स आर बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशंस। डिफरेंट स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स यूज्ड इन डिफरेंट फिगर्स। वन सच पैटर्न इज शोन बिलो। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में जो एक रिलेशन है उसको एक्सप्रेस करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, और जो यहाँ पर मैचस्टिक पैटर्न जो दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये बेस्ड है लीनियर रिलेशन पे। तो ऐसे रिलेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है अलग अलग फिगर्स में वो हम निकाल पाए। तो इसी तरीके का जो एक पैटर्न है वो हमको दिया गया है, और वो कह रहा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग एपी। तो यहाँ पर इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको एपी के मदद से इसको सॉल्व करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में ये कह रहा है कि राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन द फिगर्स, ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से जो यहाँ पे मैचस्टिक की मदद से जिस तरीके से ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो इस ट्राइंगल के लिए हमें एपी पता करना है। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 के अंदर किस तरीके से ये आगे ये जो पैटर्न है ये बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो है इन फिगर्स में कैसे आगे की तरफ बनेंगे। और ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो ये कह रहा है कि जो nth टर्म है इस एपी का, जैसे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो ये एक एपी बनाएगा, तो उसका जो nth टर्म है वो क्या होगा। तो हमें यहाँ पे दो चीज पता करना है। एक तो इस फिगर को आगे बढ़ते हुए जो जिस तरीके से ट्राइंगल बनना है उसके लिए वो एपी क्या है, और इस एपी के अंदर जो nth टर्म है वो क्या होगा। और जो बी पार्ट है ये है विच फिगर है 61 मैचस्टिक। और यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन से फिगर पे, मतलब फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, तो ऐसे करते हुए कौन से फिगर पे ऐसा होगा जिसके अंदर 61 मैचस्टिक होगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करके जाना अगर मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, क्योंकि अभी मेरे लिए यही मोटिवेशन है। और आगे इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे इस दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो फिगर है इसको हम एक बार और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस फिगर 1 के अंदर अगर हम देखें जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है वो कितना है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है 1, 2, 3, 4, मतलब एक स्क्वायर है उसके अंदर 4 मैचस्टिक है, और इसके हर एक साइड्स पे जो ट्राइंगल्स है मतलब दो मैचस्टिक का इस्तेमाल किया गया। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, मतलब 4 अंदर है और 4, 4 मतलब बाहर, 2, 2 बाहर है और ये 4 है, तो ये हो जाएगा 8 साइड से और 4 अंदर से, मतलब 12। तो 12 मैचस्टिक्स इस फिगर 1 के अंदर हो गया। फिगर 2 के अंदर अगर हम देखें तो 4 इस साइड से है, क्योंकि ये काउंट हो गया तो इधर से हम 3 काउंट करेंगे, तो 4 और 3 7 हो गया। और अगर हम इस दो मैचस्टिक को देखें तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 2 12 और इधर से 7, तो ये हो जाएगा टोटल 19। अब फिगर 3 में अगर हम देखें तो 4 इसके अंदर है एक जो स्क्वायर है, और इस तरीके से देखें तो इधर से 3 है और इधर से फिर से 3 है, तो यहाँ पे 4 + 3 + 3, तो ये हो जाएगा 10। और अगर हम इन सभी मैचस्टिक को जो ऊपर पेयर में है तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर्स, मतलब कि 16। तो 10 और 16 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 26। तो फिगर 3 में 26 है, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ है। तो इसके अंदर है 12, इसके अंदर है 19 और इसके अंदर है 26। तो इसी तरीके से यहां पर मैंने ये लिख रखा है कि जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है फिगर 1 के अंदर ये A1 हो जाएगा 12, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फिगर 2 के अंदर ये A2 हो जाएगा, ये है 19, और नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन फिगर 3 ये हो जाएगा 26। तो यहां पर अगर हम देखें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है ये है कॉमन डिफरेंस, पहले हम लिख भी लेते हैं। जो यहां पर हमारा कॉमन डिफरेंस है ये है A2 - A1, मतलब 19 - 12 = 7। और अगर हम A3 में से A2 को माइनस करें 26 में से 19 को, तो ये भी आ जाएगा 7, मतलब कॉमन डिफरेंस एकदम सेम आ रहा है। तो इसीलिए जो D है A2 माइनस में A1 और A3 माइनस में A2 ये 7 आ रहा है, तो मतलब ये AP के अंदर है। तो इसीलिए हम यहां पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो रिक्वायर्ड AP है, रिक्वायर्ड AP ये है 12, 19 और 26 और डॉट डॉट डॉट। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से अगर हम बी पार्ट को सॉल्व करें तो उसने कहा था कि ऐसे करते हुए जो एपी है 12, 19, 26 ऐसा करते हुए अगर हम आगे की तरफ बढ़ते जाए तो कौन सा ऐसा फिगर होगा जिसके अंदर 61 मैचस्टिक्स होगा। अच्छा, एक्चुअली में हमें nth टर्म भी पता करना है, तो सबसे पहले हम nth टर्म पता करते हैं। तो nth टर्म के लिए यहां पर an = a1 + n - 1 इंटू डी जो फॉर्मूला है इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो A1 है ये है 12,
तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 और n-1, तो nth टर्म पता करना है तो इसके लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ n की जगह पे हम n पुट करेंगे। और जो d है कॉमन डिफरेंस, तो ये है 7 का, तो यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12 और फिर 7 n माइनस में 7, तो 7n को हम आगे लिख लेते हैं और 12 माइनस में 7, तो ये हो जाएगा 5। तो ये हमारा nth टर्म जो है वो आ गया। तो जो a पार्ट है उसमें nth टर्म बोला गया था और ap बोला गया था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं इसके b पार्ट को। तो इस बी पार्ट के अंदर ये बोला गया था कि इस तरीके से 12, 19, 26 और आगे बढ़ते हुए अगर हम आगे जाएंगे तो जो 61 मैचस्टिक है वो कितने पे आएगा, मतलब उसका कौन सा फिगर नंबर होगा, तो ये हमको पता करना है। तो इसके लिए जो हमें nth टर्म जो दिया गया है, सबसे पहले जो हमने सॉल्व किया कि nth टर्म हमारा 7n प्लस 5 हो गया, और उसने कहा है कि एक ऐसा टर्म जिसमें 61 मैचस्टिक आएगा, तो इसको भी हम an इज इक्वल टू 61 करके हम लिख सकते हैं, मतलब an इज इक्वल टू 61। तो क्योंकि ये भी an है और ये भी an है, तो हम इस दोनों को बराबर रख सकते हैं। 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 61, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7n इज इक्वल टू 61 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 56, और अगर हम n को यहीं पे रहने दें तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो 7 8 जा 56, तो जो n है वो आ जाएगा 8। तो जो 8th फिगर है उसके अंदर 61 मैचस्टिक हो जाएगा। तो देयरफॉर ये चीज हम यहां पर लिख लेंगे, देयरफॉर जो अकॉर्डिंग टू पैटर्न होगा, अकॉर्डिंग टू पैटर्न फिगर 8 हैव 61 मैच स्टिक्स। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।